ज्वाइन किया जी इप्सोस पाकिस्तान। बिल्कुल, आप बताइए। इप्सोस पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल सत्तार बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, शुक्रिया वक्तिया। NA 249 इलेक्शन से मुताल्लिक आपके सर्वे की रिपोर्ट पोलिंग से चंद दिन पहले ही सामने आई थी, क्लोजेस्ट टू द पोलिंग डे। अब उसमें मुमकिन नताइज की एक शक्ल दिखाई गई थी, लेकिन हुआ ये कि पोलिंग के बाद जो नतीजा सामने आया वो बिल्कुल ही अलग था। आपको क्या वजूहात नजर आती हैं इसकी? जी, मैं समझता हूँ कि हमने जब ये सवाल पूछा था लोगों से कि आप वोट डालने जाएंगे बाई इलेक्शन में, तो 79% लोगों ने कहा था कि हाँ वोट डालने जाएंगे। लेकिन जब असल में जो टर्नआउट सामने आया है वो तकरीबन 21% का है। तो ये 60% का वो गैप है। जो लोग घरों में बैठे थे, हमने रिप्रेजेंटेशन ली थी घरों के अंदर जो वोटर्स मौजूद हैं। तब जो लोग पहुंचे हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर, वो क्यों नहीं पहुंचे, इसके बारे में अब हम बहुत सी बातें कर सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि जो आप इन्हीं लोगों ने जो अपने माजी के बारे में बताया था कि 2018 में उन्होंने किसको वोट डाला था, तो वो जो नताइज थे वो हकीकत में जो वोट डले थे पिछले 2018 के अंदर, उनकी तरतीब देखें तो एग्जैक्टली एक है। तो मैं समझता हूँ कि असल फर्क जो आया है वो 60% जो लोग घरों में बैठे रह गए और वो पोलिंग स्टेशन पे नहीं आए। शायद उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे आज उस दिन छुट्टी नहीं थी, वहाँ पे गर्मी थी, रोजा था, जो कुछ भी था, लेकिन वो घरों में बैठे हुए लोग जो थे वो इसका बहुत बड़ा फर्क थे। अब्दुल सत्तार बाबर साहब, आप हमारे साथ ही रहें। यही सवाल हमने किसी और से भी पूछना है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया CEO पल्स कंसल्टेंट काशिफ हफीज साहब। काशिफ हफीज साहब, हम सारों से ये सवाल कर रहे हैं, आपसे भी पूछेंगे। कराची ज़िमनी इंतखाबात से पहले आपके पोल में जो शक्ल दिखाई गई थी, नताइज उसके काफ़ी बरक्स आए हैं, तो आपके लिए ये एक सरप्राइज था या फिर ये रूटीन में हो जाता होता है? नहीं, ये रूटीन की बात नहीं है और मतलब इस तरह की चीज़ें कभी भी इस तरह से नहीं हुई पहले भी। बल्कि ये कि जो हमने सर्वेस किए हैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आए हैं। लास्ट टाइम जब हमारा डस्का का इलेक्शन था उसमें बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें आई थी। इस सर्वे के अंदर जो है उस तरह से नहीं आई। लेकिन ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ कि सर्वे के रिजल्ट और इलेक्शन रिजल्ट में फ़र्क आया हो। मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जो ट्रंप का इलेक्शन अमेरिका के अंदर था, उसके अंदर कोई भी सर्वे जो है ट्रंप को विनिंग नहीं बता रहा था, जबकि हिलरी क्लिंटन को जो है वो आगे लीड बता रहे थे। और जब रिजल्ट्स आए तो उसके अंदर हिलरी क्लिंटन ने जो है वो विन किया था, बाकी किसी ने नहीं किया। तो तमाम सर्वे जो है उनके जो रिजल्ट्स आए थे उसके बिल्कुल बरक्स कोई चीज आई थी। तो ऐसा नहीं हुआ कि सर्वे में पहली दफा नहीं हुआ। और दोबारा से अब्दुल सत्तार साहब की तरफ आते हैं। अब्दुल सत्तार साहब, आमतौर पर पाकिस्तान में ऐसे सर्विस करने वाले बड़े इदारों की रिपोर्ट्स पर बहुत एतमाद किया जाता है, लेकिन इस एक इलेक्शन के बाद कुछ सवालात तो सर्टनली उठेंगे। आपको लगता है कि आपको अपना तरीका कार बदलने की प्रॉब्ली ज़रूरत है, या रिव्यू करें ज़रा रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह और सैंपल वगैरह? मेरा ख्याल है कि हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में वही इस्तेमाल होता है कि आप सैम्पलिंग डिजाइन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए, आपकी डेटा कलेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ये दोनों चीजों को हमने इंश्योर किया था। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर किसी तब्दीली की जरूरत नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ पर जो है वो वक्त से एक ट्रैकिंग करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ वन टाइम एक स्नैपशॉट लें, उसके अंदर एक ट्रैकिंग होनी चाहिए। तो दुनिया भर में ऐसे होता है और ये वोटिंग डे से चंद दिन पहले होना चाहिए। हमने 10 दिन पहले किया था उसको मुकम्मल, शायद उसको वोटिंग से चंद दिन पहले जल्दी करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार बाबर साहब।